एनसीईआरटी के फिनोल चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोलबेक रिएक्शन। ये कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, कोलबेक रिएक्शन अलग है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। कोलबेक रिएक्शन अलग है। इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास फिनोल है, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बना लेंगे, तो ये रिएक्शन होगी कौन सी? कोलबेक रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन क्या होती है, सारी चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं अपन। ओके, कोलबेक रिएक्शन में जनरल ये रिएक्शन है किसकी? फिनोल की रिएक्शन है। तो आपका जो फिनोल होगा वो रिएक्शन करेगा। अब रिएक्टेंट कौन से होंगे? पहले NaOH आएगा, फिर CO2 भी होगा और साथ में एसिडिक मीडियम भी होगा। तो ये रिएक्शन करके आपको सैलिसिलिक एसिड दे देगा। तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। अब ये कैसे बना है, इसके लिए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, जनरली जो फिनोल है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके फिनोक्साइड आयन बनाता है। सर फिनोक्साइड आयन क्यों बनाता है? क्योंकि देखो जो फिनोक्साइड आयन होगा ना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके थ्रू? जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना उसके लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन? फिनोक्साइड आयन फिनोल की बजाय। तो इसलिए फिनोक्साइड आयन बनता है। वो सारी चीजें बताने वाला हूं, क्या कारण है, रीजन भी बताने वाला हूं यहाँ पे। तो देखो जो फिनोल है, ये अपन ने एक फिनोल ले लिया, ये आ गया फिनोल। फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई, NaOH। तो ये फॉर्मेशन किया इसने किसका? फिनोक्साइड आयन का। ये O माइनस Na+। अब मेरी बात सुनो, फिनोक्साइड आयन क्यों बना? वही तो कारण बता रहा हूं मैं अभी कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके लिए? जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उनके लिए, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब देखो मेरी बात सुनो, जो प्लस m पावर होती है ना O- की, वो ज्यादा होती है किससे? OH नेगेटिव से। ठीक है, ये फिनोक्साइड आयन है, ये O-, तो ये फिनोक्साइड आयन की प्लस m ज्यादा होगी, ये होता है फिनोल OH। अब मेरी बात सुनो, प्लस m O- की ज्यादा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके लिए? रिएक्टिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना उसके लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ है ना जो, इसलिए इस रिएक्शन में NaOH रिएक्ट करेगा और फिनोक्साइड आयन बनाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। ये फिनोक्साइड आयन बन गया। इस फिनोक्साइड आयन को बॉन्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ठीक है। ओके, अब देखो इस पे रिएक्शन क्या होगा, इसके बाद में CO2 आती है। CO2 आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना भाई, CO2 की फुल स्ट्रक्चर, CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही तो होती है CO2 की स्ट्रक्चर। यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ गया माइनस, यहाँ पे प्लस, ये नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ गया। ठीक है, अब यहां से अटैक यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सिंपल बात है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, देखो मैकेनिज्म याद करना जरूरी नहीं है, ये जो रिएक्शन है ना ये रिएक्शन मेन है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो यहाँ गया, ये सिंगल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-, ये रह गया आपका। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। अब क्या करो, यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ करो, डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये हो गया, इस हाइड्रोजन को निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ, ये सिंगल OH, ये यहाँ और C डबल O-। अब जो मीडियम है उसमें H+ भी तो था आपके पास। ये जो मीडियम था ये मीडियम में अपन ने H+ भी तो डाला है मीडियम में भाई। NaOH काम में CO2 काम में H+ भी तो है, तो ये H+ यहाँ से रिएक्ट करेगा इसके साथ और ये आपका फॉर्मेशन कर देगा सैलिसिलिक एसिड का, C डबल OH। ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ये है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन किससे हुआ है? फिनोल से। फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन है ना इसमें कार्बन, एक कार्बन की संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो स्टेप अप रिएक्शन हो गई, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है ना इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फिनोल और ये बनाया गया है फिनोक्साइड आयन, इसे लिख देते हैं फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन, जो फिनोक्साइड आयन है ना ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके लिए? जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन